पार्ट 2 की शुरुआत में जब मिस्टर शिन सुबह सुबह ग्रोसरी शॉपिंग करने के लिए निकलते हैं तो रास्ते में देखते हैं कि दो लोकल दुकानदार की बहस हो रही है। वो दोनों दुकानदार एक दूसरे पर बासी सामान बेचने का आरोप लगा रहे होते हैं, जबकि दूसरा कह रहा होता है कि सामने वाले ने उसका पैसा नहीं चुकाया। दोनों की बहस इतनी बढ़ जाती है कि राह चलते लोग भी उन्हें देखने लगते हैं और शिन भी जब वहाँ से निकलने की कोशिश करता है तो उसे भी जबरदस्ती इस झगड़े में खींच लिया जाता है। अब शिन इतना तो समझ जाता है कि ये दोनों समझने वाले तो हैं नहीं, इसलिए वो एक नकली फोन कॉल करता है ताकि लगे कि अथॉरिटीज इसमें शामिल हो सकती है। ये देखकर दोनों दुकानदारों को एहसास होता है कि वो असल में एक दूसरे को नुकसान नहीं पहुंचाना चाहते थे और फाइनली जैसे तैसे मुंह चिढ़ाकर ही सही दोनों दुकानदार आपस में सुलह कर लेते हैं। सीन शिफ्ट होता है और दिखाया जाता है कि मिस्टर शिन फिलिप और सियोन को अपनी कार के ब्लैक बॉक्स का मेमोरी कार्ड दिखाते हैं। दरअसल जब शिन अपनी कार से कूदा था उसने पहले ही अपनी कार के डैश कैम का मेमोरी कार्ड निकाल लिया था। देन जब ये तीनों मेमोरी कार्ड लैपटॉप में लगाकर चेक करते हैं तो उसमें उस ट्रक ड्राइवर का चेहरा साफ दिखाई देता है। वही ट्रक ड्राइवर जिसने पहले एपिसोड में शिन और फिलिप को मारने की कोशिश करी। उनकी कार को कुचलकर बट बीच में ट्रेन आ गई तो वो दोनों ट्रक वहाँ से चले गए। देन ड्राइवर का चेहरा देख सियोन तुरंत पहचान जाती है और कहती है कि अरे ये तो वही गुंडों में से एक है जो पिछली बार हमारा पीछा कर रहे थे कन्वेंस स्टोर पर। इसके बाद शिन पुलिस ऑफिसर चोई चुल से मिलने जाता है। दोनों एक पुराने केस से एक दूसरे को जानते हैं। वो केस लगभग 15 साल पुराना होगा, मतलब ये दोनों एक दूसरे को 15 साल से जानते हैं और इस पुराने केस की वजह से ही ऑफिसर चुल को डिटेक्टिव से डाउनग्रेड होकर सिर्फ सीनियर ऑफिसर बना दिया गया था। देन शिन उस ट्रक ड्राइवर की फोटो ऑफिसर चुल को दिखाते हुए रिक्वेस्ट करता है कि वो इस ट्रक ड्राइवर का बैकग्राउंड चेक करे तो ऑफिसर चुल मान जाते हैं। अगले सीन में दिखाते हैं कि शिन प्रोड्यूसर किम को एचआई ग्रुप के गंगचुन रिजॉर्ट की फाइल भेजता है, वही फाइल्स जो हैकर किम ने शिन को कन्वेंस स्टोर पर दी थी। प्रोड्यूसर किम जब वो फाइल्स देखता है तो उसका मन बदल जाता है और वो व्यापारियों के साथ समझौता करने के लिए राजी हो जाता है। तो वहीं फिलिप दूसरे दिन सेटलमेंट वगैरह को लेकर पेपर वर्क संभालता है। देन शिन को दिखाते हैं जो उस ओल्ड लेडी के पोते गिम्ब्योम से मिलने आता है और उस पर अपना पूरा गुस्सा निकालता है क्योंकि आखिर खाने में कीड़े भी तो उसने ही डाले थे। लेकिन बाद में गिब्योम बताता है कि मुझे रिजॉर्ट के बारे में कुछ भी नहीं पता था, मैंने तो बस खाने में कीड़े डालकर वीडियो भेजने का काम इसलिए करा क्योंकि मुझे सियोल की एक दुकान के लिए सिक्योरिटी डिपॉजिट चाहिए था। इसी बीच दिखाते हैं कि ऑफिसर चुल को उसी ट्रक ड्राइवर ओ जिन्हो के बारे में इंफॉर्मेशन मिलती है और वो शिन को भेज देता है। देन शिन जिन्हो की वाइफ जो एक डपलिंग शॉप चलाती है उस पर नजर रखता है और सियोन जिन्हो की बेटी पर, और यहाँ ऑफिसर चुल जिन्हो को पकड़ने के लिए उसका पीछा करने लगते हैं बट वो भागने में ज्यादा ही तेज होता है। पर ऑफिसर चुल भी कम नहीं होते और उसका पीछा नहीं छोड़ते। दोनों भागते भागते एक मार्केट प्लेस पर आ जाते हैं और वहाँ ट्रक ड्राइवर जिनो एक लड़की को पकड़ लेता है और उसकी गर्दन पर चाकू रख देता है। वहाँ सारे लोग काफी डर जाते हैं। तो वहीं ऑफिसर चुल को 15 साल पहले के कुछ फ्लैशबैक्स आने लगते हैं। तब भी एक पागल इंसान ने एक बच्ची को चाकू की नोक पर पकड़ा हुआ था। प्रेजेंट में दिखाते हैं कि जब सब लोग डर कर खड़े होते हैं तब एक शॉप की लेडी पीछे से चुपचाप आकर जिनो को सर पर मार देती है, जिससे ऑफिसर चुल को मौका मिल जाता है और वो उस लड़की को बचाकर जिनो को काबू में कर लेता है और उसके हाथ में हथकड़ियां पहना देता है। ये देख वहाँ सब जने ऑफिसर चुल की तारीफें करने लगते हैं और उसका ये जिन्हो को पकड़ने वाला स्टंट वायरल हो जाता है। देन जब जिन्हो को कस्टडी में ले लिया जाता है तब शिन उससे मिलने आता है और उसे उसकी पत्नी और बेटी को लेकर धमकाता है। तो जिन्हो डर के मारे सच बोलना शुरू कर देता है। इधर गिब्योम जो ओल्ड लेडी का पोता है उसकी मुलाकात ली जे हक से होती है। वो एक गवर्नमेंट ऑफिसर है जो सिर्फ ऊपर ऊपर से दिखाता है कि वो व्यापारियों की मदद कर रहा था, लेकिन असल में तो वो एचआई ग्रुप के लिए काम कर रहा होता है और ये सब वो गिब्योम के सामने उगल देता है अपने ओवर कॉन्फिडेंस की वजह से। देन जेहक एचआई ग्रुप के हेड और गंगचुन सिटी के मेयर के साथ बैठा हुआ रिजॉर्ट बनने की सक्सेस सेलिब्रेट कर रहा होता है। तभी ऑन साइट परसुएट प्रोग्राम का न्यू एपिसोड रिलीज होता है जिसमें प्रोड्यूसर किम गंगचुन रिजॉर्ट और एचआई ग्रुप के करप्शन को बेनकाब करता है। एक फ्लैशबैक
फ्लैशबैक में दिखाते हैं कि प्रोड्यूसर किम ने अपनी कार की चाबी गिब्योम को दी थी और उसमें एक छोटा सा कैमरा था और उन्होंने गिब्योम को सब समझा दिया था कि ये बग कैसे यूज करना है और जेहक से कैसे सच बुलवाना है, और बस गिब्योम ने वैसा ही किया। देन प्रोड्यूसर किम अपने चैनल पर सभी व्यापारियों से माफी मांगता है कि उसने बिना जांच करे बस एक वीडियो देखकर सी फूड कॉरपोरेशन की झूठी जानकारी लोगों को दे दी और आज से वो ऐसा नहीं करेगा। देन अचानक पुलिस रेस्टोरेंट आती है और जेहक एचआई ग्रुप के हेड और मेयर को अरेस्ट कर लेती है। देन ये केस खत्म होने के बाद शिन जज किम से उनके ऑफिस मिलने आता है और उन्हें सारी अपडेट देता है। तो वहीं उसे एचआई ग्रुप की कॉर्पोरेट क्राइम से जुड़ी एक फाइल दिखती है। ये देख शिन समझ जाता है कि जज किम चाहते थे कि वो ये केस ले ताकि उनकी खुद की एचआई ग्रुप के खिलाफ चल रही ट्रायल मजबूत हो सके। दूसरी तरफ दिखाते हैं कि ऑफिसर चुल को सब जने कॉन्ग्रेचुलेशन कहते हैं क्योंकि उसे फिर से डिटेक्टिव बना दिया गया था, क्योंकि उसका जिन्हों को पकड़ने वाला वीडियो वायरल हो गया था। उसमें साफ साफ दिख रहा था कि उसने अपनी पूरी डेडिकेशन के साथ उस गुंडे को पकड़ा और एक लड़की की जान बचाई। यहाँ चिकन शॉप में दिखाते हैं कि शिन परेशान बैठा होता है क्योंकि अब डिलीवरीज के ऑर्डर आना बंद हो गए थे। शिन को समझ नहीं आता कि पिछले हफ्ते तो अच्छे खासे ऑर्डर्स आए थे, तो फिर अब सन्नाटा क्यों छाया हुआ है। तब सियोन उससे बताती है कि असल में फिलिप के क्योंकि इन्फ्लुएंसर के लाइव स्ट्रीम में आने से ही डिलीवरीज बढ़ी थी। ये सुनकर शिन को तुरंत एक आइडिया आता है और वो फिलिप को लेकर सूट पहनकर उस इन्फ्लुएंसर के घर पहुंच जाता है और बल्कि उसे फ्री में अपने शॉप के चिकन्स के भर के 2 पैकेट्स भी देता है और साथ ही लाइव स्ट्रीम में आकर फॉलोवर्स को हेलो भी कहता है। लेकिन उस इन्फ्लुएंसर के फॉलोवर्स तो मिस्टर शिन को गेट लॉस्ट कह देते हैं कि यहाँ से चले जाओ, तुम्हारी शक्ल बिल्कुल भी अच्छी नहीं है। तो इन्फ्लुएंसर शिन को साइड करके फिलिप को लाइव स्ट्रीम में ले आता है और फिर सब मिलकर फॉलोवर्स को हेलो कहते हैं। लेकिन इसी बीच एक हुडी पहना हुआ इंसान वीडियो देख रहा होता है और शिन को पहचान लेता है। देन शिन की पूरी टीम मिलकर टीम डिनर पर जाती है और वहाँ शिन फिलिप और सियोन दोनों को एडवाइस देता है कि सियोन तुम फिलिप को डिलीवरी करना सिखाओ और बदले में फिलिप तुम्हें पढ़ाएगा ताकि तुम ग्रेजुएशन की तैयारी कर सको। लेकिन ये सुनकर सियोन उदास होकर कहती है कि अभी मेरे पास इतने पैसे नहीं है। कुछ देर बाद दिखाते हैं कि सियोन ज्यादा ही पीकर नशे में हो जाती है और फिलिप के नाम का मजाक उड़ाने लगती है। तो शिन ये देख फिलिप को सियोन की जिम्मेदारी देकर वहाँ से पेमेंट वगैरह करके चले जाता है और अब फिलिप को ही सियोन को घर छोड़ना पड़ता है। सियोन के घर उसकी छोटी बहन और दादी होते हैं। सियोन की दादी तो सो गई थी, इसलिए सियोन की छोटी बहन फिलिप से कहती है कि शांति से अंदर आना और फिर फिलिप सियोन को अंदर ले जाकर सुला देता है और वहाँ से चले जाता है। अगले दिन दिखाते हैं कि शिन को उसके दोस्त हैकर किम का एक इमरजेंसी कॉल आता है जो कि अब कम्युनिटी सर्विस सेंटर में काम कर रहा है, इसलिए शिन उससे मिलने चले आता है। हैकर किम बताता है कि मुझे एक ऑनलाइन यूजर की वजह से परेशानी हो रही है जो कि हमारी फोरम पर भड़काऊ और गलत बातें पोस्ट कर रहा है, इसलिए मुझे तुम्हारी इस चीज में मदद चाहिए। वो बंदा कहाँ रहता है मैं जानता हूँ, मैं बस ये चाहता हूँ कि तुम उसको जाकर समझाओ क्योंकि तुम समझाने में ज्यादा ही अच्छे हो। इसी दौरान दिखाते हैं कि गवर्नमेंट ऑफिसर्स को एक वीडियो मिलता है, उसमें योंगडू के मेयर हुआंग स्योंग से बंधे हुए दिखते हैं और उनकी बॉडी पर बॉम्ब लगा हुआ होता है। लेकिन जिस किडनैपर ने मेयर के ऊपर ये बॉम्ब फिट किया होता है उसकी कोई भी डिमांड नहीं होती, बल्कि उसने ये कहा होता है कि तुम्हें अपने पापों की सजा चुकानी होगी। देन पता चलता है कि वही लाइन ली संगयोन नाम के उस ऑनलाइन पर्सन ने भी उन पोस्टर्स पे लिखी थी, यानी वही पर्सन जो कम्युनिटी सर्विस सेंटर के फोरम पर गलत कमेंट पोस्ट कर रहा था। शिन और फिलिप दोनों उसके घर जाते हैं। घर तो खाली होता है लेकिन वहाँ उन्हें अमोनियम नाइट्रेट की रसीद मिलती है जो आम तौर पर ये केमिकल बम बनाने के लिए इस्तेमाल होता है। देन शिन अपनी शॉप पर आकर भी संज्ञा नाम के बंदे के बारे में सोचता रहता है। तो वहीं फिलिप सियोन को पढ़ाने को तैयार हो जाता है ताकि वो ग्रेजुएट हो सके, लेकिन वो वहाँ से बिना जवाब दिए डिलीवरी करने के लिए निकल जाती है। अगले दिन शिन संज्ञान की मॉम से मिलने आता है और उनके बेटे के बारे में पूछता है। तो संज्ञान की मॉम कहती है कि मेरा बेटा तो पढ़ाई कर रहा होगा। देन शिन जब संज्ञान के रूम में आता है तो उसको उसके सामान में कुछ रिपोर्ट्स मिलती है जिसमें एक
फर्टिलाइजर प्लांट का जिक्र होता है जिसने आसपास रहने वाले लोगों को कैंसर जैसी बीमारियां दी थी। इसी दौरान दिखाते हैं कि ऑफिसर चुल के साथ ही उसके डिटेक्टिव बनने की खुशी में सेलिब्रेट कर रहे होते हैं। तभी शिन उससे कॉल करके कहता है कि संज्ञान को ढूंढो और वो खुद सीधे उस छोड़े हुए फर्टिलाइजर प्लांट की लोकेशन पर पहुंचता है और फिलिप को भी मैसेज करके बता देता है कि वो कहाँ है क्योंकि वहाँ खतरा हो सकता है। वैसे शिन एकदम सही पते पर पहुंचा था क्योंकि वहीं संज्ञान ने मेयर को किडनैप करके रखा हुआ था। शिन वहाँ का दरवाजा खटखटाता है तो संज्ञान डरते हुए थोड़ा सा गेट खोलकर पूछता है कि क्या काम है। तो शिन उससे कहता है कि तुम जो कम्युनिटी सर्विस सेंटर पर कंप्लेंट वगैरह पोस्ट कर रहे थे, मैं उस बारे में बात करने आया हूँ। तभी अंदर से मेयर की आवाज आती है और शिन समझ जाता है कि मेयर वही है। सीन शिफ्ट होता है और दिखाया जाता है कि पुलिस भी मेयर का पता लगाते हुए उसी लोकेशन पर पहुंच जाती है और उस पूरी जगह को घेर लेती है। देन जब सब लोग शिन को उस जगह से बाहर निकलते हुए देखते हैं तो शॉक हो जाते हैं। पुलिस टीम में एक आदमी होता है योंगसू जो शिन के पास्ट से जुड़ा हुआ है, लेकिन कैसे ये अभी बताया नहीं जाता है। योंगसू ठीक शिन के सामने खड़ा होता है और काफी टाइम बाद उसे देख हैरान रह जाता है, बट शिन उसे और भी हैरान कर देता है जब वो कहता है कि मैं किडनैपर की तरफ से बातचीत करने आया हूँ। और इसी मोमेंट पर ये पार्ट पूरा होता है गाइस।